सभी बाण भाई, मेरा राम राम भाई। महाकुंभ चल रहा है, बीजेपी की सरकार है, पेपर होंगे तब लगा यार क्वेश्चन ना होगा, 100% होगा यार। कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, प्राचीन इसका महत्व क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहानी क्या है इसकी भाई, स्टोरी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है भाई। तो अगर मैं बात करूं कुंभ की, कुंभ का मतलब क्या होता है यार, सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहिए। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, पैंडा, जिसने कहा है मटका, है ना, देसी में हम खा रहे हैं, पैंडा घड़ा मटका, जो कि है कुंभ का मतलब है भाई। तुमने जो इसकी शुरुआत हुई है ना कुंभ, महाकुंभ की, तो ये जो पुरानी बातें हैं हमें जो पता चली, वो कहाँ से पता चली, वेदों से पता चली है। कहाँ से, ऋग्वेद से हमें पता चली है, हमें पुराने ग्रंथों से पता चली है। कहाँ से, विष्णु पुराण से पता चली है, भागवत पुराण से पता चली है, महाभारत से हमें पता चली है कि एक समुद्र मंथन नाम का इवेंट हुआ था। क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। किस किस के बीच में भाई, देवताओं के बीच में और राक्षसों के बीच में। तो उन्होंने क्या किया था, समुद्र का मंथन किया था अमृत को प्राप्त करने के लिए। भाई अमृत प्राप्त किया, समुद्र मंथन किया, फिर बाज गया जूता, भाई मैं लेऊंगा मैं लेऊंगा मैं लेऊंगा मैं लेऊंगा, और वो घड़े के ऊपर जूता बैठ गया भाई। तो उसके जूते बाजन में क्या हुआ भाई, लड़ाई झगड़ा होने में क्या हुआ, तो उसकी 4 बूंदे गिर गई भाई, उस अमृत की 4 बूंदे गिर गई। और 4 वो स्थान कौन कौन से थे, पहला नंबर पर याद रखो हरिद्वार, पहला कौन सा है, हरिद्वार, जो कि कहां पे है, उत्तराखंड में। पहली बूंद, एक बूंद गिर गई वहां पे, ठीक है। दूसरी बूंद कहां गिरी, उज्जैन में। दूसरी कहां गिर गई, उज्जैन में, जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में। तीसरी पड़ गई आपकी नासिक में। तीसरी कहां गिर गई, वह गिर गई आपकी नासिक में, जो भी कहां है, महाराष्ट्र में। और चौथी बूंद गिर गई आपकी इलाहाबाद में, जिसको हम बोलते हैं प्रयागराज, है ना, वो कहां है, हमारा उत्तर प्रदेश में। तो इन चारों ही जगह पे हम क्या करते हैं, हम अपना कुंभ का मेला लगाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ इन चारों जगह पे कुंभ के मेले का स्नान या अमृत स्नान किया जाता है। तो ये महत्व हुआ, ये कहानी है हमारी कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। समुद्र मंथन से इसका लेना देना है, ऋग्वेद से इसका लेना देना है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत से इसका लेना देना है, ठीक है। फिर आ जाता है टाइम से रिलेटेड। जो मेरा कुंभ का मेला होता है ना, सिंपल कुंभ, वो हर 4 साल के बाद लग जाता है भाई। देखो ये 4 टाइप के कुंभ बनवा रखे भाई। वैसे तो एक पूर्ण कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है, सिर्फ 2 होते थे पहले। कौन सा, एक तो पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ। पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में होता है, और जो आपका महाकुंभ होता है वो आपका 144 साल में होता है, ठीक भाई। उसके बीच में, दोनों के बीच में आ गया अर्धकुंभ, उन दोनों के बीच में आ गया अर्धकुंभ, जो कि 6 साल के बाद होता है, जो कि 6 साल के बाद होता है। एक जो सिंपल कुंभ है वो हमारा क्या है, 4 साल के बाद होता है भाई, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन आपका पूर्ण कुंभ से, अर्धकुंभ से और महाकुंभ से आने के चांसेस आपके बनते हैं भाई, ठीक है। जो इस बार जो हो रहा है 2025 में जो हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, महाकुंभ हो रहे हैं भाई। इनकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारीख, किस टाइम से शुरू हुआ, किस टाइम पे खत्म हुआ। तो याद करने का क्या तरीका है, 13 का पढ़ा, 13 की टेबल जो हम बोलते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, या 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। 13 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 को ये खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान रख लोगे ना, ये डेट याद रह जाएगी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ से डेट तुम नहीं भूलोगे। ये डेट होगी भाई किसकी, महाकुंभ की। कितने साल के बाद लग रहा है, 144 साल के बाद लग रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण कुंभ की। पूर्ण कुंभ 12 साल में लगता है, चारों जगह पे लगता है भाई। ध्यान रखियो, महाकुंभ जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। प्रयागराज कहो, इलाहाबाद कहो, इलाहाबाद पुराना नाम है, और उत्तर प्रदेश में केवल महाकुंभ एक ही जगह पे लगता है। पूर्ण कुंभ है वो आपका 4 जगह पे लगता है, जो भी जहां पे चारों जगह बूंदे आपकी अमृत की गिरी थी, ठीक है। तो वो चारों जगह अपना 12-12 साल के गैप में होता रहेगा भाई, ठीक है। चारों जगह याद है ना आपने, पहला कौन सा है आपका, हरिद्वार है। कौन सी नदी के किनारे लगा है भाई, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगा है। नदी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन से नदी के किनारे पे ये आपका स्नान करवाया जाता है, अमृत स्नान कहाँ पे होता है, कुंभ का मेला किस नदी के किनारे पे लगता है, हरिद्वार में, उत्तराखंड में। कहां पे लगता है, गंगा नदी के किनारे पे लगता है। दूसरा हमारा कौन सा है, उज्जैन। उज्जैन हमारा कहां पे है, आपका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे कौन सी है, आपकी शिप्रा नदी है। उज्जैन में आपका कौन सी है भाई, आपकी शिप्रा नदी है ना, उसके किनारे पे लगता है। तीसरे पे आ गया मेरा नासिक, वो कहां पे है, महाराष्ट्र में। यहाँ पे कौन सी है, गोदावरी नदी के किनारे पे लगता है। यहाँ पे कौन सी है, गोदावरी नदी के किनारे पे लगता है। और चौथा मेरे पास मैंने क्या बताया आपका, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारा कौन सा, संगम, इसको हम क्या बोलते हैं, संगम, गंगा यमुना और सरस्वती, ठीक है। वैसे सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, तो काल्पित नदी बोलते हैं उसको भाई। ध्यान रखना, कभी काल्पित वर्ड तक घबरा जाओ, डरियो ना, वो क्या है, काल्पनिक है, मतलब हमारी कल्पना में है वो, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं काल्पिक
सरस्वती नदी, ठीक भाई। तो गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे हमारा क्या होता है, प्रयागराज में हमारा चौथा हमारा कुंभ का या पूर्ण कुंभ का जो अमृत स्नान करवाया जाता है वो यहाँ पे संगम पे करवाया जाता है भाई, ठीक है। तो ये बातें मेरी होगी भाई आपकी चारों जगह पे होगी। अर्ध कुंभ, एक और बात रहेगी हमारी किसकी, अर्ध कुंभ की। अर्ध कुंभ मतलब 6 साल के बाद लगता है भाई। अर्ध कुंभ 6 साल में लगता है, केवल 2 जगह पे लगता है भाई। अर्ध कुंभ कहाँ पे लगता है, सिर्फ 2 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ पे लगता है, एक तो आपका हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के किनारे, और दूसरा आपका इलाहाबाद का हो या आप क्या नाम है प्रयागराज अब बोलते हैं, हरिद्वार इसको प्रयागराज और इलाहाबाद कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है भाई। तो ये अर्थ देखो भाई ध्यान रखना, महाकुंभ सिर्फ एक जगह इलाहाबाद में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। आपका अर्ध कुंभ आपका 2 जगह लगता है, इलाहाबाद में भी लगेगा और हरिद्वार में भी लगेगा। और आपका पूर्ण कुंभ 4 जगह लगेगा। कौन कौन सी जगह लगेगा, आपका हरिद्वार में भी लगेगा, प्रयागराज में भी लगेगा, नासिक में भी लगेगा और उज्जैन में भी लगेगा। ये चारों जगह पे लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितने टाइम के बाद लगते हैं, किस नदी के घाट पे लगते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए भाई। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। अपने दोस्तों के लिए साझा कर लियो भाई। कोई भी टेट का पेपर हो, सी टेट हो, एच टेट हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, यूपी टेट हो, हर एक जगह पे इस बार यो क्वेश्चन आने के पूरे चांस बनेंगे भाई। तो अच्छे से पढ़ियो। सबसे पहले आप पुराने अपने वेदा की बात करियो, ऋग्वेद याद रखियो, ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछ सही कौन से वेद में तो आया हो। दूसरा महाभारत रखियो, विष्णु पुराण नाम याद रखियो, भागवत पुराण नाम याद रखियो, ठीक है। ये पुराने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथ को हो, तो वेद को हो, या हमारे जो पुराने टाइम के आपकी कथाएं को, महाभारत की अपनी एक पुरानी कथा है, ठीक भाई। तो वहां से हमें पता चला। फिर कुंभ जो है, कुंभ हम किसको बोलते हैं, घड़े को कहते हैं, पैंडे को कहते हैं, मटके को कहते हैं। उसके अंदर हम ले रहे थे, अमृत ले रहे थे। राक्षसा का और आपके देवता का लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़े के बाद वो 4 बूंदे गिरगी, जहां जहां पे हमारा कुंभ का मेला, पूर्ण कुंभ का मेला लगाया जाता है, ठीक भाई। उन पूर्ण कुंभ में आपके 4 जगह का नाम मैंने बता दिए, कौन कौन सी जगह भाई याद रख लियो। 100% याद पूछा था क्वेश्चन। उज्जैन में लग गया, हरिद्वार में लग गया, नासिक में लग गया, प्रयागराज में लग गया। इन 4 जगह बूंद गिरगी थी। यहाँ पे हमारे पूर्ण कुंभ के मेले लगते हैं। अर्ध कुंभ का मेला मेरा केवल 2 जगह लगेगा। अर्ध कुंभ का मेला मेरा कितने टाइम पास लगेगा, 6 साल के बाद। पूर्ण कुंभ 12 साल के बाद, और महाकुंभ 144 साल के बाद। अर्ध कुंभ मैंने कहा 2 जगह लगेगा। कित लगेगा भाई, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ यार, याद हो जाएगा थोड़ा, बाद में ठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमने किताब। अर्ध कुंभ कित लगेगा भाई, आपका हरिद्वार में लगेगा, गंगा नदी के किनारे लगेगा, और प्रयागराज में लगेगा, जो संगम हो रहा है गंगा जमुना सरस्वती का, है ना भाई, वहां पर लगेगा। महाकुंभ है जो आपको 144 साल में एक बार जो है, जो एक बार 2025 में लग गया है। ध्यान रखियो भैया, क्वेश्चन पूरे चांस हैं। किस डेट तक चलेगा महाकुंभ, महाकुंभ 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 जनवरी 2025 तक लेगा, 26 फरवरी 2025 तक चलेगा महाकुंभ आपका। प्रयागराज में लग गया करे, इलाहाबाद में कैसे को पुराना नाम इलाहाबाद का है, उत्तर प्रदेश में लग गया करे। इसका जो पूरे का करता धरता है ना काम, जो देखना है करना है, वो केवल गवर्नमेंट करती है भाई, ध्यान रखियो। इससे पहले करते थे अखाड़े, इससे पहले आपके अखाड़े थे जो कि इसके संचालन को संभालते थे। लेकिन फिर सरकार ने हटाने पड़ गए भाई साहब, दुनिया भर के आदमी मर जाते, इनके जूते बाजन लगे, इन अखाड़े वाले जूते बाज जाते, पहले मैं नहाऊंगा, अमृत स्नान पर जूते बाजे, और आदमी मर जाते यार। तो उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा होती थी। तो ये काम अखाड़ा पता लेकर इस बार सरकार ने खुद अपने हाथ में ले रखा है। योगी आदित्यनाथ जी इसमें अपना फुल जोर लगा रहे हैं भाई। बहुत एक अलग नगरी की शादी है यार, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत बढ़िया सुविधाएं दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे गोता मेरे क्या यो नया का यो भाई यो टाइम इस पीढ़ी ने मिल गई, अगली पीढ़ी नहीं जाके मिलेगा। अपनी इस पीढ़ी वाला दोबारा दियो 144 साल बने हुए हैं यार, 70 तो ऊपर बोल देते हो, ठीक है। तो नया खाओ गोता मेरे खाओ, सारे पाप दो यार मेरे भाई, पाप ना करे यार, बढ़िया डाल रहा पढ़ लिया यारो, के सरकारी नौकरी ले लियो, यो हम कुंभ का धमाका, ठीक है भाई। राम राम सभी ने बढ़िया डाल देखा, पढ़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करा, राम राम भाई।